आपको ये बात भूलनी नहीं चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा के जो सरबराह हैं उन्होंने गज़ा को बच्चों का कब्रिस्तान का नाम दिया है, हमने नहीं। अक़वाम यूनाइटेड नेशन के जो अमीर बैठे हुए हैं उन्होंने कहा है कि गज़ा मुसलमानों के बच्चों का कब्रिस्तान है। तीन के हवाले से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो आलमी अदालत है उसमें एक कार्रवाई शुरू हुई है फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के हवाले से। 86 पेजेस पर मुश्तमिल एक फ़ाइल एक मुल्क ने जमा करवाई, नस्ल कुशी मुसलमानों की जो गज़ा में या फ़लस्तीन में हुई। उस जो हैरान कुन बात आपको बताने लगा हूँ, उस कार्रवाई में 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं और हैरान कुन बात है कि वो फाइल जो जमा हुई जिस पर फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पे कार्रवाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में शुरू हुई, उसमें एक भी इस्लामी मुल्क नहीं है जिसने वो कार्रवाई शुरू करवाई हो। हैरान कुन बात, वो फाइल जमा करवाई है जनूबी अफ्रीका ने। इसमें तमाम उम्मत मुसलमा के लिए शर्मिंदगी की बात है, तमाम उम्मत मुसलमा के लिए। आपको ये बात भूलनी नहीं चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा के जो सरबराह हैं उन्होंने गज़ा को बच्चों का कब्रिस्तान का नाम दिया है, हमने नहीं। अक़वाम यूनाइटेड नेशन के जो अमीर बैठे हुए हैं उन्होंने कहा है कि गज़ा मुसलमानों के बच्चों का कब्रिस्तान है। ज़रा सोचें, हमारे अपने बच्चे हैं, अगर उनकी मैयत उनकी लाश हमारे सामने हो तो क्या गुजरती है। एक हफ्ते में, ये ऑथेंटिक रिपोर्ट है, इन 1 वीक, जस्ट ओनली इन 1 वीक 6000 बम गजा में बरसाए जाते हैं। 6000 बम। किसी ने इसराइल को दहशतगर्द कहा? हम पागल लोग हैं? मुस्लिम, सारे मुसलमान पागल हैं? किसी को होश नहीं है? जो एक हफ्ते में 6000 बम बरसा दे उसको कोई दहशतगर्द रियासत नहीं कहता। और हम फिर उन यारों को वोट डाल देते हैं जो उनके हुक्म पर, आप मुझे बताएं, इलेक्शन के दिन है, अमेरिकन सफीर कभी इस पार्टी को मिलता है कभी उस पार्टी को मिलता है जाके। ये कहते हैं रूटीन की मुलाकात है। क्या कहते हैं? रूटीन की मुलाकात है। भाई कभी हमारे सफीर ने भी अमेरिकन जब इलेक्शन होते हैं तो जाके किसी पार्टी से मुलाकात की है? हम किस बात पे खुश होते हैं? कल की खबर है, कल की 70 करोड़ डॉलर की किस्त कल ही IMF ने रिलीज की है। बेच दिया है इन्होंने, हमें, पूरे पाकिस्तान को बेच दिया है। और आप लोग, ये कौम, ये पाकिस्तानी, फिर इनको वोट देते हैं कि हमें बेच दे। दूसरी किस्त 70 करोड़ डॉलर की इनको मिलने लगी है इस इलेक्शन के पहले। ये हमें वो हड्डी डालते हैं और हम इतने समझदार, मतलब इतनी कौम समझदार होकर फिर इनको वोट देती है। एक पर्ची की ताकत है हमारे पास, और अगर वो पर्ची भी आप देकर इन चोरों लुटेरों से जान नहीं छुड़वा सकते तो फिर हमारा यही हाल होना है जो हो रहा है। किसका हाल ठीक है इस मुल्क में? कौन खुशहाल है? मैं कहता हूं जमातों के मंशूर होते हैं जिनमें एडवांसमेंट बताई जाती है, आगे की तरक्की का लाए अमल जिक्र किया जाता है। आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर। हम अपनी नस्ल को वो पढ़ाने के बजाय हम कहते हैं ये गली बनाएंगे, ये सड़क बनाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 8,60,000 जस्ट इन 2023 में वो माइंड, वो ब्रेन जो इंतहाई कामयाब और सक्सेसफुल ब्रेन है हमारे मुल्क का, वो बाहर चला गया है। पैसे दे के गुलामी इख्तियार कर रहे हैं हम लोगों की। आप लोगों को पैगाम है, अगर आप चाहते हैं अमेरिकन गुलामी से निजात हो जाए, अगर आप चाहते हैं हमारा मुल्क सही मानी में तरक्की करे, तो 8 फरवरी को क्रेन पे ठप्पा लगाएं, तहरीक लब्बैक को लेकर आए,
कौन कहता है मौलवी मुल्क नहीं चला सकते? 22 साल जो अफगानिस्तान 22 साल जंग में रहा, 22 साल उन पे बम बरसाए गए, उनको मारा गया, और आज उनकी करेंसी कंपेयर कर ले अपनी करेंसी के साथ। एक अफगानी रुपी 3.5 रुपए के बराबर है। सिर्फ क़यादत ईमानदार आई है। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखें, आखिरी बात मैं करता हूं, इन्होंने टाइम ही बड़ा कम कहा था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फिर उसका जवाब देता हूं। कामयाब और नाकाम लोगों में क्या फ़र्क है? कौन कामयाब है, कौन नाकाम है? यह हर कोई पूछता है। कामयाब और नाकाम लोग, एक लाइक और नालायक होता है। यह लाइक और नालायक कुछ नहीं होता। लाइक और नालायक अल्लाह की नज़र में सब बराबर है। कामयाब और नाकाम में क्या फ़र्क है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी की नज़र में कोई कामयाब है, किसी की नज़र में कोई नाकाम है। कामयाब शख्स वो होता है जो मुसलसल मेहनत करता है, कंटिन्यूसली हार्डवर्क करता है, फोकस टू द टारगेट, अपने सिर्फ काम को फोकस करता है और मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ लग कर अपना मिशन, अपना मकसद हासिल करता है। हम लोग इस मैदान में उतरे हैं, हम गरीब लोग हैं, हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं। इंडिया से माइग्रेट होते हुए मर गए हैं आधे से ज़्यादा हमारे बड़े, कोई पहुंचा कोई नहीं पहुंचा। और 75 साल के बाद हम इस मोड़ पे खड़े हैं कि अब इस मुल्क से भागना चाह रहे हैं। सिर्फ किन लोगों की वजह से? जिन लोगों को आप वोट देते हैं 90% दोहरी शरीयत रखते हैं, दोहरी शरीयत है उनकी, दूसरे मुल्कों में जायदादें हैं, दूसरे मुल्कों में बिजनेस है। कोई एक कैंडिडेट को खोल के तो देख ले, किसी एक बंदे को देख ले, किसी एक बड़े चौधरी को देख ले, दूसरे मुल्क में उनकी औलादें पढ़ती हैं, इलाज करवाते हैं, और हम लोग फिर उनके पीछे। आखिर ये सोच कब बदलेगी? आज इस प्लेटफॉर्म से मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप अकेले नहीं, आप सब लोगों के घरों को जाएं। आप खुद MNA MP है, आप ये ना समझें हम कोई कारकुन है या आम आदमी है। नो, जिस वक्त ये कौम यकजा हो गई, कोई कुव्वत ऐसी है ही नहीं जो हमें हरा दे। आप घरों को जाएं और लोगों को वोट मांगें कि 8 फरवरी को क्रेन पे ठप्पा लगेगा, क्रेन पे। अल्लाह ताला बाबा खादिम हुसैन रिजवी साहब जिन्होंने हमें जगाया, हम तो सिर्फ उनकी तकरीर सुनी और एक रोशनी पैदा हुई दिल में। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। थैंक यू।